सो हाय, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। इस वीडियो में हम समझेंगे डीप डाउन होके बहुत ज़्यादा डीप जाके समझेंगे कि स्मार्ट वर्क एक्चुअली आया कैसे। स्मार्ट वर्क की जो टर्म है वो आई कहाँ से। अब देखो, हार्ड वर्क तो हमारे से पहले से ही था। वो तो बहुत टाइम से बोलते आ रहे थे कि मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो बच्चों, मेहनत करो। ठीक है, तो मेहनत करो को ही हमने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया और एक नई टर्म मार्केट में लेके आए, स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क एक्चुअली में ही हार्ड वर्क का ही एक मॉडिफिकेशन टर्म है। कैसे बना देखते हैं। हार्ड वर्क को अगर आप फुल प्रूफ प्लानिंग करते हो, जैसे एग्जांपल लेके चले, अगर मान लो आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, एक उसको एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपने किसी सीनियर से पूछा या किसी टॉपर को पूछा या किसी उसको बंदे को पूछा जिसने वो क्लियर कर रखा है। आपको पता लग गया कि मुझे ये 2-3 बुक्स पढ़नी है, ये सिलेबस है, ऐसे ऐसे इस मंथ में पेपर होता है, मेरे पास इतना टाइम बचा हुआ है, फलाना बना एंड सो ऑन सो। आपने ये इतना चीजें सोच ली, इसके बाद आप फर्स्ट चैप्टर खोला, सेकंड चैप्टर खोला, याद करने लग गए। ये था आपका हार्ड वर्क। यहाँ खत्म हो जाता है हार्ड वर्क की डेफिनेशन, हार्ड वर्क की एग्जांपल। अब आई बात स्मार्ट वर्क में। आपने सोचा कि जो ये मुश्किल लग रहा है मेरे को, इस चीज को मैं उस टाइम पे करूंगा जब सबसे ज्यादा मैं मोटिवेट हुआ होता हूँ। इनर सोल मेरी पूरी हाई मोटिवेशन पीक पे पहुंच जाता है जब सोल का, मतलब आप पूरे मूड में बैठे हो कि अब तो मेरे को पढ़ना ही पड़ेगा। उस टाइम पे उस चीज को पढ़ो, क्योंकि आप उस टाइम पे इतना सीरियस होकर पढ़ोगे ताकि आपको वो चीज पेपर के अंदर भी आ जाए। हर इंपॉर्टेंट चीज को उस टाइम पे पढ़ना शुरू कर दो जिस टाइम पे आपको लग रहा है कि अभी पढ़ना मेरा सबसे अच्छा है। और तब आप क्या करते हो, कुछ ऐसा उठा लेते हो जो आपको पसंद नहीं है। अब पसंद क्या, पढ़ना तो किसी को भी नहीं पसंद होता, क्योंकि मेहनत करना किसी को पसंद नहीं होता। अब मेहनत से प्यार करना सीख लो, बस इतनी सी बात है, मेहनत से प्यार करना सीख लो। आज नहीं तो कल सक्सेसफुल होना तुम्हारा तय है। आज नहीं होगे कल को हो जाओगे, लेकिन जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। सिर्फ एक चीज करनी होगी, प्रोसेस के अंदर जो तुम्हें अल्टीमेट गोल है ना, वो पक्का मिल जाएगा। आज नहीं तो कल, आई रिपीट, आज नहीं मिलेगा तो कल मिल जाएगा। बस थोड़ा धीरज रख के जो प्रोसेस है उसके साथ प्यार करो। प्रोसेस में मजा लेना सीखो। तुम्हें पाथ से प्यार होना चाहिए कि जो तुम्हें पढ़ना पड़ रहा है उस एग्जाम के लिए, क्रैक करने के लिए, या तुम्हें एक कोडिंग करनी पड़ रही है एक कॉम्पिटिटिव कोडिंग तक पहुंचने के लिए, या तुम्हें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है, तो बेसिक सीखो यार। पहले बेसिक सीखने में जो तुम्हें मजा आना चाहिए ना, तब तुम उस चीज को इतनी आसानी से कर पाओगे जो एक दूसरा बच्चा नहीं कर पाता। तुम 80% स्टूडेंट्स के कंपटीशन से बाहर हटके एक नई चीज कर रहे होगे अगर तुम अपने पाथ से प्यार करते हो, क्योंकि सभी के भेड़ चाल में चल रहे हैं। उसको देख लिया, वो ये कर रहा है, ठीक है मैं भी यही करूंगा। क्यों भाई, तुम उसकी तरह ही बनोगे फिर बाद में जाके। तुम्हें कुछ अलग करना है तो तुम्हें उसका पाथ भी अलग चलना होगा और उससे प्यार करना होगा। ठीक है, तो पाथ से प्यार करना सीखो, अल्टीमेट गोल पक्का तुम्हारा होगा। बहुत महान लोगों ने, सक्सेसफुल पीपल का कहना है कि तुम अपने पाथ के साथ प्यार करो, मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क सिर्फ मॉडिफिकेशन है हार्ड वर्क का, कि आप लोग उसको प्लानिंग करके कर रहे हो। फुल प्रूफ प्लानिंग है कि आपको किस चैप्टर को कितने टाइम के अंदर आप कवर कर लोगे और आपके पास कितना टाइम बचेगा, और उसको आप एग्जीक्यूट भी कर रहे हो। सिर्फ प्लान नहीं बना रहे, एग्जीक्यूट भी कर रहे हो। ये होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क होता है फर्स्ट चैप्टर से शुरू करके जी पन्ने पलट रहे हो, बस पढ़ते जा रहे हो, याद करते जा रहे हो, रट्टा मारते जा रहे हो, पेपर के अंदर लिख के आने की सोच रहे हो। वो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क गलत नहीं होता कभी भी, बस स्मार्ट वर्क क्या होता है, तुम उसको प्रोडक्टिव बना रहे हो चीजों को। वही हार्ड वर्क, तुम 100% प्रोडक्टिविटी की तरफ चलने की कोशिश कर रही हो कि मैं 100% प्रोडक्टिविटी दूं, अपनी 100% इफेक्टिवनेस के साथ पढ़ूं जो भी पढ़ूं। अगर आधा घंटा पढ़ रहे हो तो तुम वो पढ़ रहे हो जो हार्ड वर्क के अंदर तुम 2 घंटे के अंदर चीज कर रहे थे, वो तुम स्मार्ट वर्क के अंदर आधे घंटे के अंदर करो। ये होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क के साथ तुम चीजों को कम टाइम के अंदर ज्यादा अच्छे से कवर कर पाते हो। प्रोडक्टिव और इफेक्टिवनेस, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीजें होती हैं वहां पे स्मार्ट वर्क के अंदर। हार्ड वर्क के अंदर आपका क्या होता है, क्वांटिटी और क्वालिटी आप ध्यान तो रखते हो, लेकिन आप प्लानिंग नहीं करते पहले, बस शुरू हो जाते हो
पन्ने पलटने, रट्टे मारने, फटाफट रट्टे मारो, पेपर के लिए तैयारी हो जाएगी। बात से प्यार करो। उस चीज के पाथ के अंदर जाने के बाद जो आपका अल्टीमेट गोल होगा ना, अगर यहाँ पे अल्टीमेट लेवल होगा आपका गोल, तब आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। यहाँ तक इतना गैप होगा, सोच पा रहे हो? कुछ बड़ा करने के लिए ना आपको एक अपने अंदर फीलिंग लेके आनी पड़ेगी, पेशेंस की। वो पेशेंस ना आपको छोटे गोल से बड़ा गोल कब मिल जाएगा पता भी नहीं लगेगा। और आपके इतने गोल्स बनते जाएंगे और आप उसको अचीव करते जाओगे। आपको एक टाइम पीक पे आने के बाद लाइफ के, आप जब बुढ़े हो जाओगे, किसी के दादा दादी बन जाओगे, तब उनको आप फेलियर की स्टोरी नहीं सुना रहे होगे, तब अपनी सक्सेसफुल होने की स्टोरी सुनाओगे। आजकल के मैं उस टाइम पे ये कर लेता, अरे उनका ये टाइम था, उनको बताने वाले कम लोग थे। धीरे धीरे टाइम ऐसा बढ़ रहा है, बताने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं और सुनने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं। पहले मेरे, जब मैं 10th 9 10th के अंदर थे, +1 +2 के अंदर था, तब भी मैं अवेयर नहीं था इन चीज़ों से। लेकिन लॉकडाउन ने तो इंटरनेट से भी इतना कनेक्ट कर दिया बच्चों को कि बच्चों को हर चीज़ पता है कि कैसे यूट्यूब पे पढ़ना है, कैसे फेसबुक से पढ़ना है। फेसबुक से भी पढ़ते हैं बच्चे, इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस लेते हैं फेसबुक से। सोच पा रहे हो कि फेसबुक का इतना प्रोडक्टिव यूज ले रहे हैं बच्चे, तो तुम क्यों नहीं कर सकते यार? क्यों नहीं कर सकते? करके तो देखो। चीज़ों को मैनेज करो, देन उसको शेड्यूल बनाओ कि मुझे कितना कितना चैप्टर के लिए, कौन से चैप्टर के लिए कब कब पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है, वो मतलब इम्पोर्टेंट है। उस चैप्टर को बहुत सही से पढ़ो, कवर करो उस चीज़ को, उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना सीखो। ठीक है? तो स्मार्ट वर्क, आखिर में दोबारा से भी सुनो, स्मार्ट वर्क होता है हमारा मेहनत करना ही, कुछ अलग नहीं होता। ये देख, स्मार्ट वर्क, मैं कुछ ध्यान से, अरे बस उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है, मेहनत करनी है दिमाग को यूज करते हुए। डम्बो बैठ के नहीं बनेगा, डम्बो मेहनत नहीं करनी आपको, बस बैठे हो पन्ने पलट रहे हो बैठ के, अरे वो हर कोई कर लेगा। तुम्हें कुछ अलग करना है तो दिमाग को यूज करते हुए मेहनत करो। मेहनत करनी ही पड़ेगी, मेहनत के अलावा कोई और नहीं होता तुम्हारे पास। ये मेहनत इकलौता शब्द है जो कॉमन रहेगा हर चीज़ के अंदर। कुछ भी करना है मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कुछ छोटी चीज, एक चींटी को कुछ चाल चलनी है ना, तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी। सर्दी है, रजाई के अंदर बैठे बैठे काम नहीं होगा, निकलो उससे। तुम्हें आलस देती है वो तो चाहती है कि तुम उसके अंदर ही सोए रहो। उसको भी गर्मी मिलेगी, आपको भी गर्मी मिलेगी। तो तुम्हारा डिसीजन है कि तुम कल को भी रजाई के अंदर ही पड़े रहना चाहते हो, कंबल के अंदर लिपट के सोना ही चाहते हो कल को भी, या कुछ पाना चाहते हो। कल को दोबारा से खड़े होकर दुनिया के सामने बोलने के लिए, चिल्लाने के लिए कि हाँ मैं आज वो बन गया जो तुम सोचते कि मैं नहीं बन पाऊंगा, वो चिल्लाने के लिए तुम्हें आज कंबल से निकलना पड़ेगा। सर्दी है, बहुत आराम देती है, वो इसलिए देती है ताकि तुम कल को भी इसी के अंदर लेटे हो। तुम्हें ये सोचना है कि कल को भी मुझे इसी के अंदर लेटे रहना है, या उठ के दुनिया को दिखाना है कि मैं भी एक चीज हूँ। जिसको तुम इतना नीचे समझते थे, मैं उतना ही ऊपर हूँ। करके दिखाओ। अपने आप लोग बोलते हैं, लोग अपने आप चिल्लाने लग जाएंगे, बस मेहनत करना सीख लो। नहीं भी चलाए ना लोग, तुम्हें गम नहीं होगा अंदर से कि मैंने कुछ किया नहीं, गिल्ट नहीं होगा। तो मेहनत करना सीख लो। ऑल द वेरी बेस्ट।